जब मन टूट जाता है तो इंसान बाहर से जितना ठीक दिखता है, अंदर से उतना ही बिखर चुका होता है। वो लोगों के बीच बैठा होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो अकेला है। वो हंस रहा होता है, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छुपा होता है। वो सबको समझा रहा होता है, लेकिन खुद अंदर से टूट चुका होता है। और शायद इस समय तुम भी वही महसूस कर रहे हो। थक गए हो ना, हर दिन खुद को संभालते संभालते, हर बार गिरकर फिर से उठते उठते, हर किसी के लिए मजबूत बनते बनते अब अंदर से आवाज आती है, बस अब और नहीं। कभी तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। और सच कहूं, ये सवाल गलत नहीं है। ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो सच में अंदर से टूट चुका है। लेकिन यहीं पर एक सच्चाई छुपी है, एक ऐसी सच्चाई जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। वो सच्चाई है भगवद गीता। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है। ये उस इंसान के लिए है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। ये उस इंसान के लिए है जो हार मान चुका है। ये उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है। सोचो, एक युद्ध का मैदान है, चारों तरफ शोर है, अराजकता है, डर है, और तुम उसके बीच खड़े हो। तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा अतीत, और अचानक तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। तुम्हें लगता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हार गया। यही हालत थी अर्जुन की, एक महान योद्धा जो कभी नहीं डरा। आज वही अर्जुन टूट चुका था, और तभी एक आवाज आई। हे अर्जुन, वो आवाज थी भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने कहा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? जिसके लिए तुम रो रहे हो वो वास्तव में खोया ही नहीं है। यहीं से गीता शुरू होती है, और यहीं से इंसान की असली समझ शुरू होती है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों को अपना मान लेते हैं, रिश्तों को अपना मान लेते हैं, लोगों को अपना मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा। जो आज तुम्हें मिला है वो कल छिन भी सकता है। और यही सच्चाई हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। गीत, जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा आधा दर्द वहीं खत्म हो जाएगा। आज इंसान क्यों टूटता है? क्योंकि वो उम्मीद करता है, वो चाहता है कि लोग उसे समझें, वो चाहता है कि लोग उसे कभी छोड़कर ना जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। गीता कहती है, उम्मीद छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। जब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा दुख तुम्हारी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, और यही सबसे बड़ा जाल है। अब सोचो,
अगर तुम सिर्फ अपना कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो तो क्या होगा? तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें चिंता नहीं होगी, तुम्हें घबराहट नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ कर्म पर है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम हारोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें जीत हार से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं होगा। तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं होगा। और यही असली आजादी है। लेकिन ये सब सुनना आसान है, समझना मुश्किल है और जीना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मन बार बार हमें अतीत में ले जाता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, पुराने दर्द को फिर से जगा देता है और फिर हम फिर से टूट जाते हैं। गीता कहती है, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम दुनिया जीत सकते हो। लेकिन अगर मन तुम पर हावी हो गया तो तुम सब कुछ हार जाओगे। इसलिए जब भी मन टूटे तो भागो मत, शांत बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं क्यों दुखी हूं? जवाब मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी से उम्मीद रखी थी, क्योंकि तुमने किसी चीज को अपना मान लिया था और वही गलती हो गई। अब उस उम्मीद को छोड़ दो, उस पकड़ को छोड़ दो। देखना, मन हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें शांति मिलने लगेगी और यही गीता का जादू है। ये तुम्हारी समस्या नहीं बदलती, ये तुम्हें बदल देती है। पहले तुम रोते थे, अब तुम समझते हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम सामना करते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम्हें मजबूत बनाने की, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें सिखा रहे हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख है, हर असफलता के पीछे एक दिशा है। बस तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ ये सब हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तुम आज इतने मजबूत नहीं होते। तो अगर आज तुम टूटे हुए हो तो डरना मत, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। बस एक काम करो, गीता को सुनो, समझो और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारो। तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी शांति मिल जाएगी और एक दिन तुम भी मुस्कुराओगे सच्चे दिल से। जय श्री कृष्णा।